नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। द स्वाभाविक दान कविता के अभ्यास कार्य को आज हम अपनी क्लास में हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे पाठ 13 स्वाभाविक दान के मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, पेड़ किसे अपनी छाया देता है? पेड़ किसे अपनी छाया देता है? तो इसका उत्तर बच्चों कविता के आधार पे हमारा क्या होगा कि पेड़ सभी को जो उसके नीचे आकर बैठते हैं अपनी छाया देता है। ठीक है, अगला देखो, फूल हमें क्या देता है? तो बच्चों कविता के आधार पे हमारा उत्तर होगा फूल हमें खुशबू देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बादल बरसने पर क्या क्या भर देते हैं? तो बच्चों हमारा उत्तर होगा बादल बरसने पर नदियां, नहरें, तालाब या जलाशय को भर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पेड़, फूल, बादल के अलावा प्रकृति में और कौन कौन दानी है? तो बच्चों पेड़, फूलों और बादल के अलावा प्रकृति में पहाड़, नदियां, धरती, पानी, हवा, ये सभी दानी हैं जो निस्वार्थ भाव से दान देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, किसे कोई भ्रम नहीं है? तो कविता के आधार पे हमारा उत्तर होगा कि जिनका स्वभाव ही देने का है, यानी कि जो स्वभाव से ही दानी है उन्हें कोई भ्रम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे मौखिक प्रश्न हुए। उसके बाद अगला हमारा आता है लिखित प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि बादलों का स्वभाव कैसा है? तो बच्चों जैसे कि हमारी कविता में हमने देखा, तो उसके आधार पे हमारा उत्तर जो होगा वो क्या है कि बादलों से जब अपने जल का संचय सहा नहीं जाता तो वे उसे नदी, नहर, जलाशयों में भर देते हैं। यानी कि बादलों का स्वभाव देने का है, यानी कि वो अपने पानी से नहरें, नदियां, जलाशय आदि को भर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा कि बादलों का स्वभाव देने का है, यानी कि दाता है। कैसे? क्योंकि वो अपने जल का जो वितरण है, यानी अपने जल को नदी, नहरों और जलाशयों में बांट देता है या उन्हें अपने जल से भर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भेदभाव कौन करता है? तो बच्चों हमारा उत्तर होगा स्वार्थी लोग या जिनकी पूंजी कम होती है वे लोग भेदभाव करते हैं, यानी कि जो मतलबी लोग होते हैं और जिनकी पूंजी कम होती है, पूंजी मतलब जिनका दिल कम होता है, जिनका दिल नहीं होता है, छोटे दिल वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग भेदभाव करते हैं। अगला देखो, कविता में सच्चा दानी किसे कहा गया है और क्यों? तो कविता के आधार पे हमारा उत्तर होगा कि कविता में सच्चा दानी बादलों को, पेड़, फूल और जो बिना किसी मतलब के दान देते हैं उन्हें ही सच्चा दानी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्वभाव से जिनका स्वभाव ही देने का होता है वही सच्चे दानी होते हैं और ऐसे लोगों को कोई भ्रम नहीं होता है। तो कविता में सच्चा दानी किसे बताया गया है कि वो दानी जिनका स्वभाव देने का है, जो निस्वार्थ भाव से देते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों को कोई भ्रम नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत कविता का भाव लिखिए। तो इस कविता का भाव क्या है बच्चों? इस कविता का भाव है कि जैसे हमारी प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के हमारी भलाई में लगी रहती है, जैसे पेड़ सभी को छाया देते हैं, फूल सभी को खुशबू देते हैं और बादल सभी को पानी देते हैं, उसी प्रकार हमें भी बिना किसी स्वार्थ के सबकी भलाई करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और दान देना चाहिए जितना हम कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। यही हमारी कविता हमें समझाती है। ठीक है बच्चों, तो मौखिक और लिखित प्रश्नों के बाद अगला हमारा आता है प्रश्न संख्या 2,
सही उत्तर पर आपको टिक का निशान लगाना है। जैसे पेड़ हमें क्या देता है, ठंडी हवा, छाया या दोनों। तो बिल्कुल बच्चों, पेड़ हमें दोनों देता है, ठंडी हवा भी और छाया भी। तो हम दोनों वाले पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला देखो, बादल किसका संचय करते हैं, हवा, जल, कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जल। ठीक है बच्चों, अगला देखो, कौन हमें बिना किसी भेदभाव के खुशबू देता है। तो बिल्कुल पानी नहीं हो सकता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा फूल, क्योंकि फूल बिना किसी भेदभाव के हमें खुशबू देता है। अगला देखो, जो व्यक्ति दान करता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहेंगे दानी। क्या कहेंगे बच्चों, दानी। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, कविता को देखकर आपको ये पंक्तियां पूरी करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। तो बच्चों, ये हमारा आज का अभ्यास कार्य था, जो हमने पढ़ा और समझा। इस अभ्यास कार्य को आप अच्छे से देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।